ओम शांति। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज मैं समय की मांग के अनुसार आप सबसे ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी अभी समाचारों में हिजाब आदि की समस्याएं तो देख ही रहे होंगे। उसी को देखते सुनते और सन 2022 में ग्रह दशाओं के गोचर जो बोल रहे हैं उनको देखते हुए मुझे लगा कि आप लोगों से धर्म शब्द के बारे में जानकारी जरूर शेयर करूं, क्योंकि यही वो शब्द है जिसको लेकर सन 2022 और उसके आगे का समय बहुत संवेदनशील रहने वाला है, गर्म रहने वाला है। और अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो ये गृह युद्ध की आग तक भड़का सकता है। लेकिन इन सारी परेशानियों से बचने का, सुरक्षित रहने का तरीका है, और वो है कि हम धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ जानें। इसका वास्तविक अर्थ जो परमपिता शिव ने आकर बताया है वो बहुत ही सरल और सत्य स्वरूप महसूस होता है, और वो है धर्म का अर्थ है जीवन जीने की विधि। और उनके अनुसार एक ही व्यक्ति का धर्म एक दिन के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कर्तव्य करते हुए भिन्न भिन्न हो सकता है। और प्रभु ने ये भी बताया कि जब जब इसी धर्म ग्लानि का समय होता है तब तब वो आकर इसकी पुनः स्थापना करते हैं। अब उस गीता के श्लोक में ये कहीं भी शब्द हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई आदि शब्दों से कोई न तो संबंध रखता है, ना उनके संदर्भ में कहा गया है। वहाँ स्पष्ट रूप से कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरत, यानी धर्म की ग्लानि जब होती है, और धर्म का अर्थ है जब मनुष्य की जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की विधि ग्लानिपूर्ण हो जाती है, और वो आज हो रही है। इसको और अधिक स्पष्ट करना है तो मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँ कि जैसे एक जिलाधीश है, नया नया लड़का कलेक्टर बन गया, पोस्टिंग हो गई। जब वो अपने कार्यालय में सीट पे बैठे हैं तो वो एक एसडीएम का, मजिस्ट्रेट का, जिलाधीश का कर्तव्य कर रहा है। तो कोई भी बातचीत करेगा तो सब ये कहेंगे भाई इसे जिलाधीश का धर्म निभाना चाहिए। अगर उसी समय उसके माता पिता या गुरु जिन्होंने उसे पढ़ाया, शिक्षित किया, वो कहीं दूर से मिलने उसके कार्यालय में आ जाए, और अगर वो जिलाधीश उन्हें देखकर अपने सीट से उठे नहीं, उन्हें अभिवादन नहीं करे और प्रेम पूर्ण भाव से उन्हें स्वागत कर अपने साथ ना बैठाएं, बात ना करें, तो सब दुनिया यही कहेगी कि देखो ये जिलाधीश तो बन गया पर इससे पुत्र धर्म निभाना भी नहीं आता, इसे शिष्य धर्म का भी पता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि धर्म शब्द का अर्थ किस तरह मायने बदल रहा है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ यही है। इसी तरह जब एक विद्यार्थी स्कूल, कॉलेज या शिक्षा संकुल में जाता है तो उसका एक ही धर्म होता है,
और वो होता है विद्यार्थी धर्म, यानी विद्या को ग्रहण करना। और उस धर्म की तभी स्पष्टता रहती है जब वो उस संकुल के नियम कायदे और शिक्षा विद्या ग्रहण करने संबंधी उचित जो नियम होते हैं, जिनमें ये सीखा जाता है कि हमारी मौलिक स्वतंत्रता क्या है, हम सभ्य कैसे बने, समाज को स्वस्थ रखने के क्या तरीके हैं, उन नियमों को आचरण में उतारे, उस शिक्षा को ग्रहण करें, तो हमारा वहाँ विद्यार्थी धर्म होता है। ये बात अगर हम सब समझ लेते हैं तो आज हमें धर्म शब्द की जो आँच अग्नि के रूप में फैलती जा रही है, उससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार, समाज की और देश की कर सकते हैं। और आप जानेंगे भी कि अगर मैं मूर्तियों के आगे मंदिर में जाकर हाथ जोड़ती हूँ, माथे में तिलक लगा लेती हूँ, तो वो हिंदू शब्द यूज़ करने लगते हैं। और वहीं मैं घुटने मोड़कर अगर ऊपर को हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगूँ तो मुस्लिम कहला देते हैं। और वास्तव में आंतरिक स्वरूप में मैं हूँ एक चेतना शक्ति, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन ये हम भूल जाते हैं और हम जीवन जीने की जो विधियाँ हैं उनके आधार पर आपस में मतभेद, वैमनस्य, द्वेष पैदा कर लेते हैं। इसी को कहा गया धर्म ग्लानि का समय, यानी सभी लोग इस जीवन जीने की विधि को ग्लानिपूर्ण तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं और उसके ऊपर व्यवहार करके अपने जीवन को नारकीय बना रहे हैं। ओम शांति।